बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 14 के आगे से श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से देखिए, सुनिए और अपने हृदय में आप इसको उतारिए। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राक्षस समूह पतंगों के तुल्य है और श्री राम जी के बाण अग्नि रूप है। हे माता, राक्षसों को भस्म हुआ जान, हृदय में धीरज धरो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि कुए जानकी, तम बरूद कह जातु धानिकी। हे जानकी जी, यदि श्री राम जी ने खबर पाई होती तो देर न करते। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबई माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनई राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मारी तोरी में जय हई, तिहुपुर नार दादु जसुगे हई। हे माता, मैं आपको अभी लेवा ले चलूं, परंतु श्री राम जी की शपथ है, उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है। इसलिए हे माता, कुछ दिनों और धैर्य रखो। कपियों से श्री राम जी यहाँ आवेंगे, वह निशाचरों को मारकर आपको ले जावेंगे। उनका यश नारद आदि तीनों लोकों में गावेंगे। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धाने अति भट बलवाना। मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे और राक्षस तो बड़े ही बलवान हैं। अतः मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। यह सुन हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। स्वर्ण पर्वत अर्थात सुमेरु के आकार का, युद्ध में बड़ा ही डरावना धीर बलवान शरीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ, हनुमान जी ने वही छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणई, खाए परम लघु ब्याल लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे माता, सुनो, बंदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गणों को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से भरे वचन सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को रामचंद्र जी का प्रिय जानकर
आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल व बुद्धि के निधान हो, अजर अमर गुनि निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक जो, करऊ कृपा प्रभु अस सुनि गाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। तो मैं बुढ़ापा न आए तथा अमर और गुण निधान हो, श्री रामचंद्र जी तुम पर सदैव कृपा करें, श्री रामचंद्र जी कृपा करें। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, शिष तब अमोघ विख्याता। और बार बार सीता जी के चरणों में शीश नमा कर हाथ जोड़कर बोले, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अटल है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानव मन माही। हे माता वृक्षों में सुंदर फल लगे देख मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र इस फुलवारी की रक्षा बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भी डर नहीं है। देख बोध बल निपुण कपि, कहो जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज बिहारी। सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख कर कहा, हे तात जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं विश्वत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के सुंदरकांड के 2 क्रमांक 16 तक श्री राम कथा मैंने आपको सुनाई। कैसा लगा कमेंट्स में सुझा करके आप अवश्य बताइए, और कोई सुझाव आप हमें देना चाहें तो वो भी हमें दीजिए। कोई शिकायत हो हमसे तो वो भी आप हमें बताइए। कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो तो अपना समझ करके हमें क्षमा करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।